चीख रही है, हमको इंसाफ मिलेगा कब। गाय पर न तोला जाएगा, जो इस बात से खुश हैं उनसे लब न खोला जाएगा। जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो इस बात से खुश हैं उनसे लब न खोला जाएगा। इन तूफानों से कहो हम डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। बहुत बढ़िया। उस बेटी के लिए श्रद्धांजलि पेश कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि पीछे क्या कारण है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले आपने बंद करो ये अत्याचार, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। 1 2 3 4 नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बेटियों के अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। नमस्कार, मैं हूं अवधेश, आप लोग देख रहे हैं द हिंदी रिपोर्टर। इस वक्त मैं मीनपुरवा ब्लॉक के अंतर्गत सीएससी मोतीपुर में उपस्थित हूं। हमारे पीछे जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे इनके उपस्थित होने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि दरअसल कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे एक प्रशिक्षु डॉक्टर थी, उसके साथ में एक संजय राय नाम के व्यक्ति ने एक जघन्य अपराध किया। उसमें कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। चूंकि जांच का विषय है, जब जांच होगी तो उसमें पता चलेगा कि कौन लोग जिम्मेदार थे और किनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में लगातार हो रही बेटियों के साथ में इस तरीके के जघन्य अपराध, रेप जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। इसको लेकर के युवाओं में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। आज मीनपुरवा में सीएससी मोतीपुर का ये जो प्रांगण है, यहाँ पे कुछ युवा मित्र हमारे साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इनका उद्देश्य ये है कि ये चाहते हैं कि देश में जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जो लगातार बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, उनको न्याय मिले। सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और न्यायालय को भी जो है एक कड़े से कड़े कानून का प्रावधान करना चाहिए, ताकि जो यहाँ की बेटियां हैं जिनके साथ लगातार इस तरीके के विभत्स घटनाएं घटती रहती हैं। अभी निर्भया कांड पूरे देश में एक चर्चा का विषय था और इस केस को भी निर्भया 2.0 के नाम से लोग कह रहे हैं। उनका मानना है कि निर्भया से भी जघन्य तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ में कुछ साथी मित्र हैं जिन्होंने एक शांति मार्च निकाला है इस कोलकाता में हुई घटना को लेकर के। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि देश में इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसके पीछे ये लोग क्या सोचते हैं। चूंकि युवा हैं और युवा देश का आधारभूत स्तंभ होता है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है युवाओं को। चूंकि यही आगे चल के देश की जो महत्वपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है उसमें अपना योगदान देंगे। तो हम युवाओं की जो अंदर की जो मनोभावना है उनको जानने का प्रयास करते हैं कि युवा इस बारे में क्या सोचता है और सरकार से उसकी किस तरीके की मांग है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं। हमारे साथ में फैसल जी है। आप ये बताइए, ये मार्च पास्ट आपने क्यों निकाला है, इसके पीछे क्या कारण है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले आपने लगभग हफ्ते भर पहले सुना होगा कि कलकत्ता में एक नीट पास करके मेडिकल ट्रेनिंग पे एक लड़की थी, जिसका नाम खैर गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं लिया जाना चाहिए, ऑन टीवी उसका रेप किया गया और उसके साथ इस तरीके से बर्बरता की गई कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे वो तक तोड़ दिए गए। मतलब जो जानवर तक जो काम नहीं करते हैं वो काम अब इंसान करने लगे हैं। कलकत्ता के बाद वही चीज़ उठकर बिहार पहुंच चुकी है, झारखंड पहुंच चुकी है। रोज़ नए नए जो रेप के मुद्दे उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे हमारी भी बेटियां जो हैं वो अपने आप को महफूज नहीं समझती हैं। वो अगर अब आपने देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर हम बेटियां पढ़ाएंगे तो वो बाहर रहेंगी, तो किस वजह से बाहर रहेंगी। माँ बाप के दिल में एक डर होगा कि हमारी बेटी बाहर है, उसके साथ बलात्कार ना हो जाए। बेटी के मन में एक वो है कि हमको पढ़ना है तो एक ही टाइम पढ़ना है, हम अपनी ट्रेनिंग रात में नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें एक डर है कि कहीं हमारा बलात्कार ना हो जाए। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर जो आज देश में पूरी तरीके से एक उबाल है, पूरे समाज में जिन घरों में भी बेटियां हैं, जिनके यहाँ बेटियां हैं, उनके दिलों में ये एक उबाल सी पैदा हो गई कि क्या हमारे मुल्क में इस तरीके के हालात हो गए हैं कि हमारे यहाँ की बेटियां भी नहीं सेफ़ हैं। आए दिन लगभग 86 बलात्कार हिंदुस्तान में हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार सत्ता है। अगर वो इस तरीके के चीज़ों पर कहीं ठोस कदम उठाएं तो शायद ये चीज़ बंद की जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। कोलकाता में जो ये घटना हुई है, तो एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं। युवा होने के नाते बस जो मैंने पहले बताया कि हमारी भी बहन है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, कल कदार उनको भी पढ़ना है, वो भी जाएंगी, हम पढ़ रही हैं जो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दिल में डर
बैठता चला जा रहा है कि क्या हम लोग इतने सेफ नहीं रह गए हैं, कि कहीं भी किस तरीके से एक मतलब इंसान हैवान बनता चला जा रहा है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है और उसको ना डर है ना किसी चीज़ का खौफ है। चलिए, हमारे साथ में ये फैसल जी थे, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, चूंकि ये भी एक युवा है और इनकी सोच है कि जो शासन सत्ता है उसको भी इस ओर प्रयास करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है समाज को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं, सरकार को किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या इस तरीके की घटनाएं समाज में क्यों हो रही हैं? ये जैसे कि मोदी सरकार में हर जगहों पे लिखा भी है कि मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो किस वजह पे लोग बेटी पढ़ाए? क्या यही दिन देखने के लिए? जो दिन आज देखना पड़ रहा है जनता को, ये सब भीड़ इकट्ठा है किस लिए? इस सरकार में बहुत ज्यादा अन्याय समझ लो हो रहा है इस समय। आप लोग आगे जाओ जी। क्या सोचते हैं, सुधार किस तरीके से किया जाना चाहिए? सुधार किया जाए कि हमारे घर भी बहन बेटियां हैं, पढ़े। सबके मन में एकदम डर सा बैठा कि पढ़ा लिखा कर क्या यही दिन देखना पड़ेगा हमें, तो इससे अच्छा है कि ना पढ़ाएं, घर बैठाएं। तो ऐसे समझ लो इंडिया आपका डाउन ही होगा, तरक्की कभी नहीं कर पाएगा ऐसी सरकार में, मतलब ऐसे ही चलता रहा तो। चलिए, हमारे साथ में युवा है, ये देश की अर्थव्यवस्था के विषय में भी बात कर रहे हैं और प्रयास है इनका कि सरकारें इस ओर काम करें। एक युवा मित्र हमारे साथ में है। आप एक युवा होने के नाते किस तरीके से इस घटना को लेते हैं? क्या मन में आपके जो है एक उबाल होता है युवा जब सुनता है इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में होती हैं? क्या सोचते हैं आप? हमारा यही कहना है कि जो है पुलिस वाले नेता ये लोग अगर न मिले मतलब अपराधी के साथ, तो उसकी हिम्मत ही ना होगी। और इसमें ज़्यादातर पुलिस वालों का ही हाथ होता है। ये लोग पैसे खा के अगर कमज़ोर है तो उसे दबा देते हैं। यही है कि इसके साथ पुलिस वालों को भी सज़ा दी जाए, बस इतना ही हमारा कहना है। चलिए, नेताओं को भी। हमारे साथ में यहाँ क्षेत्रीय एक समाज सेवक भी हैं, सोयब जी, जो कि लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं लगातार आखिर समाज में हो क्यों रही हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी देश की बेटी के साथ उन दरिंदों ने जो हरकत की है उस बेटी के लिए श्रद्धांजलि पेश कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि सरकार से मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जिस स्टेज में, जिस राज्य में ये घटना हुई है, उस राज्य के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, अगर उस बेटी की सुरक्षा और रक्षा नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी से पद से हट जाना चाहिए उन्हें। और सरकार से यही मांग करते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में अगर ये हमारी बेटी के साथ कोई घटना होती है तो तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए। सीबीआई जांच को लेकर के आपने बात कही है। सीबीआई जांच सुशांत सिंह राजपूत के मामले में काफी लंबे समय से जांच कर रही है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। क्या लगता है आपको, सीबीआई अच्छे सही तरीके से अपना कार्य कर रही है या नहीं कर रही? सीबीआई तो अपना काम कर रही है, देश की एजेंसियां हैं, सरकार के कहने पे भी काम करती है, कभी कभी निष्पक्ष काम करती है, कभी कभी सरकार के इशारे पे काम करती है, लेकिन यहाँ राजनीतिक कोई मामला नहीं है, हमारी देश की बेटी का मामला है। आपको लगता है सीबीआई जांच से जो है दोषियों को सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। सीबीआई की भी जो पदाधिकारी, जो अधिकारी हैं, उनकी भी तो बहन बेटियां हैं, उन पे भी तो भरोसा हमें है। हमें सरकार पे नहीं तो सीबीआई तो भरोसा ही है हमें, उनकी भी बहन बेटियां हैं। चलिए, इस पर तरीके से जांच करेंगे और सजा भी दिलाएंगे। समाज में इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही लगातार, आप क्या सोचते हैं युवा होने के नाते, क्या लगता है आपको? उस बेटी की जो बलात्कार हुआ है, घंटों उसने अपनी ड्यूटी करके वो रिलीफ के लिए गए थे, लेकिन जो ये बलात्कार हुआ है बहुत ही बर्बरता से बलात्कार कर इसको दरिंदगी से इसको किया है, बहुत ही शर्मनाक है। वहाँ की मौजूदा जो सरकार है वो उसको निष्पक्ष नहीं करा रही है, अच्छा, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं, महिलाएं भी सांसद हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। वही इसी चीज को लेकर मैं कह रहा हूँ, कोई निष्पक्ष नहीं करा रही है। इतनी ही देर में 600-700 लोग आके वहाँ के जो सबूत थे उसको मिटाने की कोशिश की गई, उसको तोड़फोड़ किया गया। ये सरकार की नाकामी, वहाँ की जो सरकार है उसकी नाकामी। क्या आपको लग रहा है कि इस घटना में राजनीतिकरण हो रहा है? कहीं बिल्कुल हो रहा है। वहाँ की सरकार इस पे कोई निष्पक्ष कार्य नहीं कर रही है। आप क्या चाहते हैं? इस पे निष्पक्ष कार्य उस बेटी के साथ जो हुआ है, फांसी से उसके एकदम फांसी ही होना चाहिए। अच्छा, देश में इस तरीके की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो उसके पीछे के कारण क्या है? हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो लगातार क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ में हो, अभी ट्रेनी जो प्रशिक्षु डॉक्टर थी उसके साथ में इस तरीके की घटना हुई है, तो क्या कारण है? ये समाज में क्यों ऐसी घटनाएं होती है? इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक भी कारण है क्या, या सरकारें जिम्मेदार हैं? समाज कौन जिम्मेदार आपको लगता है? इसमें सरकार का पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान नहीं करा पा रही, सबसे बड़ा इसी का हाथ है। क्योंकि वर्किंग प्लेस पर जब डॉक्टर अपनी ड्यूटी करता है तो वहाँ पर
उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं अवेलेबल होती है। उस चीज़ को आम जनता भी जानती है कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए उनका मन और बढ़ जाता है कि कोई कैंपस में कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो अपनी मनमानी आके करते हैं। हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी में होते हैं तो एकदम से 40-50 लोग आ जाते हैं और कोई सिक्योरिटी ना होते हुए यहाँ पर गाली गलौज और कुछ भी उत्पात मचाने लगते हैं। जो भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं वो सब भी तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है जी। और हमारी जो डॉक्टर कलीग्स के साथ जो ये हुआ है, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली, मानवता को शर्मसार कर रही है वाली चीज़। तो इस पे सर। अच्छा सर, आप भी एक डॉक्टर हैं और यहाँ पे CSC में तैनात हैं, तो चूंकि आप एक डॉक्टर होने के नाते आपको ज़्यादा बेहतर समझ होगी कि इस तरीके से मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं क्या, जो है ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं? मनोवैज्ञानिक कारण इसमें कोई नहीं होता है। समाज में जो है शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। जो लोग बाकी जो ये समझते हैं कि उनकी बहन बेटी नहीं है घर में, क्या उन लोग को भी तो पता होता है कि उनके घर में बहन बेटी सब होती हैं, माँ सब है, सबको ये जानकारी होती है। लेकिन जब जानते हैं कि सुरक्षा का माहौल जहाँ पर नहीं होता है वहीं पर ये चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं और राज्य सरकार इसमें पूरी तरीके से वहाँ पर जांच में भी कोई सहयोग नहीं दे रही है। जब वहाँ पर जांच के लिए वहाँ की पुलिस वहाँ पर कार्रवाई की, उसके नेक्स्ट डे उस केस को CBI को भी हैंडओवर किया गया। एक चीज़ मैंने देखा है कि कोई भी प्रतिष्ठान हो, यहाँ तक मैंने बैंकों में देखा है 2-3 जो है कर्मचारी बाहर पुलिस के तैनात होते हैं। क्योंकि यहाँ ये जीवन रक्षक प्रणाली है, यहाँ पे लगातार डॉक्टर्स जो है संघर्ष करते हैं लोगों को बचाने के लिए, भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। तो किसी अस्पताल में इस तरीके की सुरक्षा की व्यवस्था सरकारें क्यों मन में नहीं आता उनकी? सरकार को ये सुरक्षा जरूर प्रोवाइड करानी चाहिए डॉक्टर्स को, क्योंकि 24 आवर की जब इमरजेंसी ड्यूटी होती है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हम लोग हमेशा डर के उसमें रहते हैं कि 50-60 लोग का मॉब आ जाती है हमारे हॉस्पिटल में, कभी कुछ भी अनर्गल एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं इसमें तोड़ फोड़ वो लोग करते हैं। सरकार को सुरक्षा हर हाल में उपलब्ध करानी चाहिए, जो कि नहीं कराती। इस वजह से सारी घटनाएं बढ़ती हैं। इसी वजह से देश में आज जो एक स्थिति उत्पन्न हो गई, यही इसका मेन कारण है। चलिए, हमारे साथ में डॉक्टर साहब थे, ये यहीं CSC में तैनात हैं। चूँकि लगातार ये भी इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं और एक डॉक्टर के दर्द को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि ये समाज में अनुभव भी होगा आपको, मुझे लगता है, उम्र देख करके लग रहा है, समाज में इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, हमारी जो सरकारें हैं वो कहने को तो तमाम से स्लोगन जारी कर देती हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है। लेकिन हमारी जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या और बड़े बड़े संस्थान हैं, तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की चूक से ऐसी घटनाएं होती। अगर एक बेटी अपने घर से निकलती तो वो सरकार पे भरोसा करती है कि हम अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे, सुरक्षित पहुंच जाएंगे। पुलिस का काम है कि सुरक्षा देना, संस्थान में जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षा देना। लेकिन चूंकि जो स्थानीय मैंने एक चीज देखा है, अभी हाल ही में इधर जो है काफी सारी घटनाएं 2-4-10 साल से बहुत ज्यादा ये घटनाएं बढ़ गई हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, क्या कारण है ऐसा जो है कि अब ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? लोग मानसिक रूप से विकृत होते जा रहे हैं या उनकी कुछ मानसिकता इस तरीके से हो रही, क्या कारण लगता है आपको? आज के जो ये घटना घटी है मौमिता की, तो वो जो हैवान थे, वो जो बलात्कारी थे, वो जो हत्यारे थे, उनका हौसला कैसे बुलंद हुआ? अगर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होती तो क्या उनका हौसला बढ़ता? अच्छा, मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब थे उनको कुछ दिन पहले जो है हटाया भी गया था, लेकिन तुरंत ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार की कि उनको पदभार दे करके फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो है प्रिंसिपल बना दिया गया? क्या राजनीतिकरण इसके पीछे हावी है, राजनीतिक कुछ मुद्दा आपको क्या लगता है? देखिए, आजकल जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक लोगों के इशारे पे चलती हैं, और यही व्यवस्था है, ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो, ये सब जो है वही सिस्टम बन गया है। ईमानदारी से कहीं ये नहीं होता कि एक डॉक्टर जो ईमानदारी से कहीं पे काम कर रहा है
अगर जरा सा किसी नेता से उसका मामला फंस गया तो उसकी तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसकी योग्यता, उसको नहीं देखा जाता, उसका काम करने का तरीका नहीं देखा जाता है कि ये समाज में अच्छी सेवा दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे लगभग सारे लोग युवा हैं और आइए भैया। अच्छा आप, हाँ, ये डॉक्टर जो है मौमिता देबनाथ, भावभीनी श्रद्धांजलि, आप श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आप हैं। कोलकाता में इस तरीके की घटना हुई है, ठीक है। आए दिन समाज में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। हम लोग युवा हैं, ठीक है, हमारे आपके बीच से ही लोग निकल करके इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्या लगता है आपको, किस तरीके का समाज होता जा रहा है? समाज का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। मेरा एक प्रश्न है सरकार से कि अगर आपकी ये नाकामी है तो आपका अभियान है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या कहीं ना कहीं जो डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है उनको इंसाफ मिलेगा? ये प्रश्न है मेरा ये तो सरकार हम के साथ। आपसे पूछ रहे हैं, मतलब क्या लगता है आपको, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? हम खुद ही कंफ्यूज है कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब युवा भी कंफ्यूज है सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के कि न्याय मिलेगा, मतलब भरोसा कम होता जा रहा है आप लोगों का। एक सरकार से प्रश्न है मेरा कि मुल्क कानून से चलेगा कब? मुल्क कानून से चलेगा कब? फूल भारत में खिलेगा कब? घायल बिटिया चीख रही है, हमको इंसाफ मिलेगा कब? गाय बचाने वाले बताओ, गाय बचाने वाले बताओ, ये अभियान चलेगा कब? और अभी आपने कहा कि कांग्रेस का बहुत बढ़िया, एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छी पंक्तियां आपने सुनाई है। और अभी आपने ये कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो बोल नहीं रहे हैं इस मुद्दे पे। जी, मैं कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं की, कहा मैंने तृणमूल कांग्रेस की बात की है। तृणमूल कांग्रेस की। जो आपने वहाँ ये पे कहा जिसकी था सरकार है कि वहाँ के सांसद महिलाएं भी हैं, विधायक भी हैं, जो इस मतलब इस मैटर पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं ना, मैं उनको भी 4 लाइन बता के उन्हें ये संबोधित करना चाहता हूँ कि जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो इस बात से खुश हैं उनसे लब न खोला जाएगा। जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो इस बात से खुश हैं उनसे लब न खोला जाएगा। इन तूफानों से कहो हम डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमारे साथ में युवा साथी थे, इन्होंने कोलकाता में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर थी मौमिता देबनाथ जी, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नाम सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे युवा साथी हमारे एकत्र हुए थे। अब आप लोगों ने ये देखा कि युवाओं के मन में किस तरीके से उबाल है शासन सत्ता को लेकर के, इनके मन में प्रश्न है। अभी हमारे मित्र थे, इनको यही नहीं पता है कि वास्तव में सच भी है, युवा भी कंफ्यूजन में है कि इसके लिए जिम्मेदार सरकारें हैं, समाज है, या कौन लोग जिम्मेदार हैं। भरोसा धीरे धीरे सरकारों से क्यों उठता जा रहा है, क्या ऐसे इसके रीजन हो सकते हैं? तो ये हमारे युवा साथियों ने अपने मन की बात आप लोगों के बीच में रखी। हमारे साथ में कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे थे संदीप जी, हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार ऐसी खबरों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।